तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग, है ना। आई होप आप सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हम JEE का 4th हम क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना। और हम आज हम GOC के बारे में लिखने वाले हैं। तो मैं आपको ये कह रहा था बच्चा कि जब भी हम क्लास करेंगे ना बीच बीच में, तो 1 आवर 30 मिनट्स मुझे ना बोलना पड़े, ठीक है ना। बीच बीच में आपको थोड़ा सा थम्स अप डाल दीजिएगा, ठीक है ना। अपने अकॉर्डिंग को डाउट होता है मुझे प्लीज पोस्ट कर दीजिए, ठीक, जिससे क्या होगा ना, मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर पाऊँ, ठीक है ना। जिनको कैमरा ऑन करना है वो कैमरा ऑन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यूट्यूब पे रहेगा और हम आपस में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका मैं आप सबको एक परमिशन दे रहा है कि आप अपना कैमरा ऑन करके बैठ सकते, सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करके बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो ओके फाइन बच्चा। तो ये तो रहा आपका GOC का, ठीक है ना बच्चों। तो मैंने आपको बच्चों पहले से ही आपको बता दिया था कि हमें इस पार्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपको इन्होंने ऑलरेडी JEE ने सिलेबस को प्रॉपरली डिवाइड कर दिया था कि एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आप इस बार GOC की बात करोगे ना, तो JEE ने क्या किया है बच्चों, हर एक टॉपिक को प्रॉपरली टच किया हुआ है। टच मतलब क्या बच्चों, क्योंकि क्लासिफिकेशन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर से यहाँ से भी क्वेश्चन आए, एस्टिमेशन से बच्चों, है ना। कुछ क्वेश्चन बच्चों आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री से, स्टीरियोकेमिस्ट्री में से बच्चों क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन आपका ये क्या बोलते हैं कंफर्मेशन से क्वेश्चन आए, ठीक है ना। होमोलिटिक फिजन, हेटेरोडिक फिजन, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, फ्री रेडिकल्स बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा क्या बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, यहाँ से भी बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे कि एग्जाम में इस बार किस किस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए आपको ज्यादा टाइम लगेगा, पहले हम पढ़ेंगे फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। देखो बच्चों, ये रहा आपका 1 फरवरी का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये देखो, ये आपका 1 फरवरी क्वेश्चन बच्चों। एग्जाम ने क्या पूछा है, एग्जामिनर ने ये पूछा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है बच्चों। तो क्वेश्चन कहाँ, ये बच्चों क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो एक क्वेश्चन आ रहा है आपका रेजोनेंस, ये आपका रेजोनेंस इफेक्ट से आपका क्वेश्चन आ रहा है ना। यहाँ से आपका एग्जाम क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन इस यहाँ पे आप पूछा देंगे। तो ये आपको यहाँ पे मेटा डायरेक्टिव ग्रुप से क्वेश्चन पूछा गया। बताइए क्या हमने प्रीवियस वाले क्लास के अंदर क्या हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था बच्चों इसके बारे में, तो आप बोलोगे सर हमने पढ़ा हुआ है ये सब जी। आप सारे बच्चे इस बात को अग्री करेंगे, राइट। ओके, फिर क्या बच्चों, फिर हम अगेन बच्चा आगे जाते हैं। जैसे बच्चों हमने प्रीवियस क्लास से पढ़ा था बच्चों, हम बात करते हैं आपके लसाइन टेस्ट के बारे में। या आप सबको याद होगा कि मैंने यामिनी सरिता केशव सब बच्चों को मैं कहा था बच्चों के लसाइन टेस्ट के बारे में पढ़िए, है ना। लसाइन टेस्ट के बारे में पढ़िए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें कहाँ से क्वेश्चन आते हो। तो आप देखिए 1 फरवरी को भी आपका लसाइन टेस्ट में से क्वेश्चन है। तो बताइए जो हमने कहा था वहां से क्वेश्चन आ रहे कि नहीं आ रहे बच्चों, तो आप बोलोगे यस सर, आपने जहां से बताया था वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हमने गलती पता क्या क्या बच्चों, हमने यहाँ पे ये गलती कर दी कि हमने उसको प्रॉपर रिवाइज नहीं किया। इसलिए बच्चों वो अभी बोल रहा हूँ, आप जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है बच्चों, आपको आपका पूरा फोकस होना चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हाय सिद्धार्थ बेटा, वेरी गुड इवनिंग बच्चा सिद्धार्थ। गुड आफ्टरनून तो सर। हाँ बच्चा वेरी गुड। तो देखो यहाँ से लेसन टेस्ट से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अब बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इनमें से दो अगेन 1 फरवरी क्वेश्चन देखिए, आप देखिए 1 फरवरी की तरह क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से कौन सा ग्रुप जो है बच्चों, जो आपका नेगेटिव रेजिडेंट इफेक्ट शो करता है, बोलो जो आपका -R शो करेगा, बताइए। ऐसा क्वेश्चन बच्चों एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया। आई गेस मुझे लगता है कि जब मैंने आपको PDF शेयर किया था लास्ट टाइम का, तो साजिया ने कहा था कि सर हमें पहले ही बता देते कि यहाँ से कुछ ना रहा है। आई गेस साजिया को याद होगा, है ना। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि सर आप पहले बता देते आप सब और अच्छा कर पाते हैं। अब तो आप देख सकते हो कि ये मैंने पहले भी क्लास में कराया था, और ऐसा, और मैंने आपको खासकर बोला भी था कि आप प्लीज इस सारे ग्रुप को अच्छे से नोट डाउन कीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये सारे पार्ट आपके इंपॉर्टेंट है
और यहाँ से आपको क्वेश्चन आते भी हैं। हमने ये पार्ट देखा बच्चों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐश्वर्य बोल, हाँ ऐश्वर्य दो, ये आपका ऐश्वर्य का शिफ्ट का पेपर है। अगेन बच्चा हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो अगेन, यहाँ पे देखो क्या बोला है। एक आपका आयनिक रिएक्शन है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट कंपाउंड में वो किस तरह से जाएगा, है ना। आयनिक रिएक्शन है बच्चों, वो किस तरह से जाएगा वो आपको बोला गया। पहला आपका होमो डिफिशिएंट, देखो तो देखो यहाँ पे आपका बॉन्ड क्लीवेज से भी क्वेश्चन है ना। हमने ऊपर देखो जो आपका सिलेबस था होमो डिफिशिएंट, हेटेरो डिफिशिएंट, बच्चों देखो वहां से भी क्वेश्चन आया, आप खुद देखिए वहां से भी आपका क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये देखिए कि इतना कोई बड़ा डील नहीं है, हर बार यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको इसको बच्चों थोड़ा सा अच्छे से आपको देखना चाहिए, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये सब बच्चों हम प्रॉपरली हम इसको पढ़ेंगे। देखो अब देखो ये आपके बच्चों देखो 31st जनवरी क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन बच्चों क्या बच्चों, ये आपका IUPAC नेम से क्वेश्चन पूछा गया। क्या बच्चों कुछ बोला गया यहाँ पे आपका IUPAC नेम पूछा गया। इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चों होगा वहां पे आपका ये शिक्षा का बनेगा। तो बच्चों ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। फिनाइल मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, राइट। आपको यहाँ पे पेंटेन बना मतलब क्या, आपको कार्बन काउंट करना है, राइट। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और ये पांच कार्बन। तो ये 1 2 3 4 5 है। क्या बोला बच्चों, सेकंड और थर्ड कार्बन पे आपको ब्रोमीन जोड़ना है। तो यहाँ पे आपका ब्रोमीन आ गया, है ना, और यहाँ पे आपका ब्रोमीन आ गया, बन गया आपका स्ट्रक्चर। ये आपका आंसर है, बताओ। तो आप देखिए IUPAC से बच्चों आपको क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले भी आपको मैंने कहा था करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए बच्चों को बोल रहा कि मेरे बातों भरोसे रखो और आप अच्छे से एग्जाम में, तो आराम से एग्जाम में आप क्वालिफाई कर सकते, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अब बच्चा यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये बोला इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल मतलब बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, आप ऐसे बोलोगे जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो कहां पर जाके अटैक करेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि सिद्धार्थ के पास 2,000 रुपए हैं, तो मैं सिद्धार्थ के पास जाऊंगा पैसे मांगने के लिए, क्यों, उसके पास पैसे हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि गुंजन के पास 1,000 रुपीज है, तो मैं उनके पास जाऊंगा नहीं, क्योंकि उनके पास है ही नहीं पैसे 2,000 की। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यामिनी के पास अवतार के पास 3,000 रुपीज है, तो वो मुझे आराम से 2,000 दे देंगे, क्यों, और उनके पास 1,000 रुपीज बच रहा है। सिंपल सी बात है। इनमें से कौन सा आपका अवतार नहीं, संदीप, हाँ मतलब संदीप ही है, मैं अवतार बोल दिया सर, ठीक है। हाँ, तो किस पे इलेक्ट्रॉन डेंस ज्यादा होगा, देखो तो ये क्या, देखो ये आपका बेंजीन। अभी ये देखो ये आपका, ये क्या बच्चों, ये आपका मिथाइल ग्रुप। मिथाइल बच्चे क्या होता है, ये आपके इलेक्ट्रॉन देता है। क्लोरीन बच्चे क्या करता है बच्चों, ये आपके इलेक्ट्रॉन खींचता है। नाइट्रोजन के बच्चों ये आपके इलेक्ट्रॉन और खींचता है। तो किस में आपके इलेक्ट्रॉन सबसे कम है, तो आप बोलोगे सर डी वाले में तो इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे ज्यादा है, तो क्या होगा, वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट दिएगा। क्यों, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन से नहीं, अगर आपके इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो क्या होगा, अगर कोई आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो क्या ये अटैक कर पाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सामने वाला क्यों इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो देखो बच्चों कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। शिवांश समझ में आ रहा है, आयुष समझ में आ रहा है बच्चों कि हम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करें। यहाँ पे देखो, क्या देखो, यस सर। तो देखो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन आपका इलेक्ट्रोफिलिक, सिंपल सी बात है, जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा वो आपका ज्यादा बनाएगा। अच्छा कहा, सुबह सुबह, चलो यस सर। ये सर ने भाई सच में कहा, चलिए। तो देखो ये यहाँ पे देखो, ये आपके यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, तो ये आपको करना है सिंपल सी। अब देखो बच्चा, डी तो सबसे लेस रिएक्टिव होगा, तो डी सबसे आगे कैसे आ सकता है, तो ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया, है कि नहीं। तो ऐसे बच्चा आपको यहाँ पे समझना है चीजों को प्रॉपर, और आपका आंसर आ जाए, ठीक है, आपका आंसर आ जाए, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है? देखो ये आपको यहाँ पे बोला गया, ठीक है ना।
दूसरा बच्चों क्वेश्चन बच्चों दो क्या बच्चा बोला यहाँ पे देखो, एक कार्बन है ना क्या बच्चों, एक कार्बन है जो कि आपका सेक्शन बनाता है, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, और क्या बच्चों वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब क्या बच्चों उसमें इलेक्ट्रॉन कमी है, तो क्या होगा वो कार्बोकटन होगा या कार्बन एनायन, मतलब क्या बच्चों उस पर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज तो वो तो न्यूक्लियोफाइल होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा, फिर बोला है कार्बन फ्री रेडिकल और बोला है पेंटावेलेंट कार्बन एटम, तो क्या आंसर बचा आएगा देखो, अगर हम कार्बोकटन की बात करते हैं तो बच्चों देखो ये ऐसा होता है, यहाँ पे एग्जांपल दिया देखो, ठीक है, ये आपका कार्बोकटन है, ठीक है ना, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो बताइए क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है बच्चों, डिफिकल्ट नहीं है, आपको क्वेश्चन को ढूंढ के निकालना है कि हाँ एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, हम जैसे जैसा जैसा करके हम क्वेश्चन को आराम से बना फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 30 जनरल क्वेश्चन है बच्चों, आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटन के बारे में बोला कि कौन सा कार्बोनेट सबसे स्टेबल होता है, हमें ये पहले से पता है क्या बच्चों, तो हम पढ़े थे बच्चों कि टर्शियरी सबसे स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी आएगा, फिर प्राइमरी आएगा, और फिर बच के आएगा फिर आपका मिथाइल आएगा, मिथाइल सबसे लास्ट में आता है। सी ऑप्शन में तो मिथाइल सबसे आगे बोला, तो ये ऑप्शन तो नहीं आने वाला, ऑप्शन डी भी बच्चा नहीं आने वाला, बताओ क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है बच्चों, क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, यही क्वेश्चन, No, sir. No, ये sir. क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता। आप देखिए कार्बोकटन के स्टेबिलिटी से क्वेश्चन आ रहा है, तो इसलिए बच्चा बोल रहा हूँ कि एग्जाम्स का पैटर्न समझिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके बाद स्टॉप आप अप्रोच करें। तो बच्चा आगे हम जाते बच्चे हो, फिर बच्चे बोला गया प्यूरिफिकेशन मेथड, तो बच्चों ये क्या बच्चों, ये भी मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था, याद करो ये भी मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था, जो कि बच्चे बोलते सर कितना सा थ्योरी है, कितना सा थ्योरी है, यहाँ देखो डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी है ना, पढ़ा होगा आपने, सुना होगा, आपने स्कूल में से नहीं सुना होगा, लेकिन मैंने ये पार्ट आपको पढ़ाया था, याद करो, है ना। तो बच्चों देखो यहाँ से आपको पूछा गया, तो बच्चों ये आपका प्रिंसिपल क्या बच्चों, प्रिंसिपल आपका सोलिबिलिटी है, तो कौन सा मेथड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये सारा दो बच्चों, ये जो बच्चों पूरा जो नोट्स है बच्चों, ये पूरा नोट्स आपको रीड करना है, ये पूरा नोट्स आपको रीड आउट करना है, बिकॉज तभी आपको बच्चों प्रॉपरली आप इसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना, तभी आप बच्चों इसको अच्छे से कर पाओगे, समझ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका अभी तो और भी क्वेश्चन बाकी रखो, क्या बच्चे बोला था, बोला गया आईयूपीएसी ने, इस भाई साहब का नाम बताओ, इस भाई साहब का नाम बताओ, तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे लिखा है नाइट्राइल, अगर आपका नाइट्रल वर्ड आ देखो, जब भी आपका नाइट्रल वर्ड आ जाता है क्या बच्चों, आपको वहां पे कार्बन को काउंट करना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे आपको कार्बन काउंट करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 CPF बनाया तो बन गया आपका आंसर, बताओ क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कब पूछा गया है, 30 जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, अगेन देखो अगेन, कौन सा मॉलिक्यूल सबसे स्टेबल होगा, बच्चा मॉलिक्यूल कौन सा स्टेबल होगा, अगर आपका मॉलिक्यूल क्या बच्चों, अगर आपका मॉलिक्यूल एरोमेटिक है तो क्या होगा, वो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल, और क्या होना चाहिए बच्चों, उसमें होना चाहिए कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे तो भाई कॉन्जुगेशन है ही नहीं, है ना, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है नहीं, है ना, ये क्या देखो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, क्या हमने ये पहले पढ़ा नहीं, बताओ जरा, पढ़ा है सर। पढ़ा है बच्चा, क्या ये एरोमेटिक बच्चों तो नहीं, ये तो आपका एंटी एरोमेटिक है, क्यों बच्चों यहाँ पे यहाँ पे आपका क्या बच्चों यहाँ पे आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एरोमेटिक बच्चों क्या होना चाहिए, है ना, ऑड नंबर होना एरोमेटिक चाहिए। क्या बच्चों क्या होना चाहिए, अब बच्चों बोलते हैं आपके पास ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, और एक क्या बच्चों ये तो आपका कार्बीन है, ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो स्टेबल होगा, देखो, अब देखो अगेन आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका नाम क्या होगा, अब देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है ना, और यहाँ पे आपका डबल, तो कैसे बच्चों एक छोड़ के एक है, तो इसका नाम पूछा देखो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, तो बच्चों मेन बात पता है क्या बच्चों, यहाँ बच्चों क्या इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ पे आपको पता चाहिए आपका आईयूपीएसी का, आपको यहाँ पे आईयूपीएसी का प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए,
कि प्रेफरेंस उसे मिलेगा, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले मिलेगा कि आपको अल्कोहल को प्रेफरेंस पहले मिलेगा, वहां से आपका आंसर आ जाए, है ना। तो नंबरिंग बच्चों कैसे होगा, या तो 1 2 3 नंबरिंग ऐसे आएगा, या तो नंबरिंग कैसे बचोगा, या तो 1 2 या तो 3 ऐसे ही आएगा नंबरिंग, ऑब्वियस ऐसे आएगा ना, और कैसा आ सकता है, या तो नंबरिंग 1 2 3 से होगा, या तो उसके रिवर्स होगा, क्योंकि हमें छोटा चेंज चाहिए हमेशा, है कि नहीं। तो देखो ऐसे आपको परफॉर्म करेंगे। तो आप ये देखिए कि एग्जाम में हमें कैसे, और देखो यहाँ पे ऐसे आंसर बोला पूछा गया। अब देखो यहाँ पे लिखा है हेक्सेन, लेकिन हेक्सेन थोड़ी, ये तो आपका साइक्लोहेक्सेन है, ये तो साइक्लिक फॉर्म है, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी तो नहीं आने वाला, क्यों, यहाँ पे साइक्लो वर्ड ही नहीं डाला है, यहाँ पे इन्होंने साइक्लो वर्ड ही नहीं डाला है, समझे बच्चों। पहले ऑप्शन में क्या क्या बच्चों, पहले ऑप्शन में आपको अल्कोहल को, आपको OH वाले ग्रुप को पहला प्रेफरेंस दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, तो अब यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस दिया गया है, ठीक है ना। और ये तो ये बच्चों ये भी नहीं कि बच्चों 1 इनके पास देखो 1 2 2 पे तो क्या बच्चों डबल बॉन्ड है, यहाँ पे तो 2 ऑल बोल दिया, तो 2 पे ऑल है तो क्या होगा, ऑप्शन डी भी नहीं आने वाला, तो या तो ऑप्शन ए आ गया, तो सी आने वाला है, ठीक है ना, या तो ऑप्शन ये ऐसा आएगा। देखो बच्चों क्या आंसर है यहाँ पे, सॉरी सॉरी कुछ गलती करी मैंने यहाँ पर, ऐसे ऐसे इन्होंने देखो 1 पे आपका अल्कोहल है, 2 पे क्या बच्चा आपका, 2 पे आपका डबल बॉन्ड है ना, बन गया आपका आंसर। तो मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बोला गया। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो बच्चों हर एक पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, देखो 29 जनवरी का कौन सा एसिडिक ऑर्डर है। अब एसिडिक ऑर्डर बच्चों मैंने कैसे बोलता करने के लिए, बच्चों ये मुझे बताओ, कौन मुझे बच्चा बताएगा कि हमने एसिडिक ऑर्डर को हमने कैसे बताया था, कैसे हमने स्टडी किया था, कौन बताएगा मुझे, बताओ किसको याद है, बताइए जरा। पॉजिटिव आयन जल्दी दे वो एसिडिक होगा। क्या बच्चा बोला आपने, तो मतलब जो H पॉजिटिव आयन को जितनी जल्दी रिलीज कर दे वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। एकदम से बोला। तो इन सारे लोग H पर रिलीज करने वाले हैं, तो लेकिन फिर भी कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कैसे कैसे पता कर सकते हैं, कैसे करेंगे। यामिनी आपने एकदम सही अप्रोच लगाया, कोई बच्चा बता पाए हम कैसे कर पाएंगे, क्वेश्चन कर पाएंगे, बताओ जरा। अच्छा मुझे बताइए, मुझे क्वेश्चन बताइए, फिर मुझे क्वेश्चन बताइए, ठीक है ना। सर प्लस का इफेक्ट देखेंगे कि किस में ज्यादा होगा, मतलब वो कम जल्दी ब्रेक होगा। नहीं, सारे तो कार्बन कार्बन है, कोई इलेक्ट्रॉन खींचना ग्रुप है ही कहाँ, सारे तो सब तो कार्बन से अटैच्ड है। मिथाइल देखिएगा ना, जैसे ज्यादा मिथाइल है वो मतलब ज्यादा एसिडिक नहीं होगा, वो कम एसिडिक होगा। ओके अच्छा स्टेबिलिटी चेक कर लो, ऑप्शन कौन ए ज्यादा सर। स्टेबल है कौन सा। अच्छा, ऑप्शन मैं चाहता हूँ सारे बच्चे ऑप्शन भी देख लीजिए, कम सर जो ए नंबर पे दे रखा है ना हमको कंपाउंड, वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। सिद्धत मुझे बोल लग रहा है कि जो सी सिद्धत वाला होगा ज्यादा मतलब स्टेबल होगा, तो देखो सी ये देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो क्या बोला बच्चा, बोला गया असेंडिंग, असेंडिंग मतलब क्या बच्चों, छोटे से मतलब कम से ज्यादा, राइट। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, ज्यादा से कम। एसिडिक मतलब क्या होगा, कम से ज्यादा। तो सबसे कम एसिडिक कौन होगा, सर ऑप्शन डी करेक्ट है। सी वाला सबसे कम एसिडिक होगा। अब सिद्धार्थ ने बोला ऑप्शन डी, अब सिद्धार्थ ने बोला ऑप्शन डी। जब देखो वही बोलो बच्चों, आपको आंसर आएगा लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना भी है। बताओ कैसे, बताओ कैसे करें, बताओ करो। सर हम जो सबसे ज्यादा एसिडिक इसमें ऑप्शन ए है, फिर बी है, उसके बाद डी है, फिर सी है। अब देखो उन्होंने ऐसा बोला, मैं आपको बताता हूँ ना, यहाँ बच्चों पता क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है एस करेक्टर। एस करेक्टर मतलब क्या बच्चों, जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाए, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे बच्चों, यहाँ पे आपका sp कार्बन है, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका sp2 कार्बन है, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका sp3 कार्बन है, और ये भी आपका sp3 कार्बन। तो सिंपल सी बात है बच्चों, क्या होगा, है ना।
ओके, है ना। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आपका एस कैरेक्टर होगा, तो आप बच्चा आप क्या बोलोगे, और आप बोलोगे जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, और उतनी जल्दी और इलेक्ट्रॉन को लूज ए क्या बचोगा, ए आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो मतलब क्या बच्चों, ए सबसे ज्यादा बाद में आएगा, मतलब कि कम से ज्यादा तो ए एकदम लास्ट में आएगा। तो मतलब क्या बच्चों, आप बोल सकते हो कि ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, ऑप्शन सी या डी में से आंसर है, राइट। क्या मेरी बात मानते हो? फिर बच्चों क्या होगा, यस यहाँ पे सर। ध्यान दो। फिर बच्चों क्या बच्चों, यहाँ पे देखो बच्चों, ए के बाद देखो क्या बच्चों, ए के बाद ऑप्शन बी बोला गया, है ना, ए के बाद ऑप्शन बी बोला गया। अब देखो बच्चों, ये क्या, देखो बच्चों यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका एक मिथाइल है और यहाँ पे आपका तीन तीन मिथाइल ग्रुप डाला हुआ है। अब बताओ क्या आएगा, सर सीधे बताए डी क्या लग रहा आंसर है, डी लग रहा है। चेक करते हैं हमारा आंसर क्या है, ठीक है। तो यस, आप क्या बोल सकते हो, सिद्धार्थ ने जो आंसर दिया वो एकदम सही आंसर है। और मैंने यामिनी मुझे आपने सबसे आपने डी। बहुत आपने वही बोला ना, आप एकदम सही अप्रोच से जा रहे थे इसलिए, ठीक है। हैरी हैरी पता नहीं कहाँ चल, हैरी रिवर्स जा रहा था, है ना हैरी। यस सर। जी, रिवर्स मत जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ बच्चा हमने कौन सा रूल लगाया, हमने यहाँ पे एस कैरेक्टर का रूल लगाया, यहाँ पे हमने एस कैरेक्टर का रूल लगाया। तो देखिए और समझिए कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो किस टाइप का क्वेश्चन है और किस टाइप का क्वेश्चन आपको फ्रेम करना, तो आपका आंसर भी सही होगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, समझ रहे। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो 29 जनवरी तो क्वेश्चन देखो, द इंट्रैक्शन ऑफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द एडजेसेंट कार्बन, एक किस पे से होता है, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाइपरकॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। तो क्या बच्चे बोला गया, पाई बॉन्ड के बारे में बोला और आपको यहाँ पे आपका लोन पेयर के बारे में बोला गया। तो यहाँ पे कौन सा पढ़ लगता है, ये तो पूरा आपका क्या बच्चों, ये पूरा आपका डेफिनेशन छाप दिया, जिसको डेफिनेशन पता है वो आंसर कर लेगा, बताओ कर देगा, बताओ है कि नहीं। बताइए क्या लग रहा है, बताइए कि बच्चों क्या लग रहा है, क्या आंसर होना चाहिए इसका, बताइए। रेजोनेंस। बताइए सारे बच्चों का, बताइए। दिव्यांशु बोल रहे इंडक्टिव। बच्चा इंडक्टिव तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है कि नहीं, वहां पर लोन पर आता है। रेजोनेंस लग रहा है। क्या बच्चों, ये आपका रेजोनेंस है। डोंट वरी, अभी हम पढ़ेंगे ये तो। बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन 27 दिन क्वेश्चन पूछा बच्चों का, ये आपका काफी आईएमपी क्वेश्चन है, सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को ध्यान दें। ये क्वेश्चन बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। सबसे पहले मुझे बताइए बच्चों, हमें यहाँ पे कैसे अप्रोच करेंगे, पहले मुझे बताइए। यहाँ बच्चे क्या दो, इसमें यहाँ पे आपका, मेरी यहाँ पे हम, शिफ्ट का है सर ये। हाँ आपका शिफ्ट करिए। और आपने क्वेश्चन गलत किया था शायद, ज्यादा मुझे लग रहा यस सर। है ना, हाँ गलत किया था शायद, हाँ गलत किया था। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगाते हैं बच्चे, बताइए। अगर आपको ऐसा डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिया गया होगा, है ना, डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिया गया होगा और आपको पूछा जाएगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो कैसा अप्रोच बताएं, लगाए पहले मुझे बताइए। जिसको भी आता प्लीज वो थोड़ा हैंड रेज कीजिए, कुछ ट्राई कीजिए, बिकॉज ये आपको करना है, इतना आपको करना अच्छा, पड़ेगा। ये देखेंगे कि ज्यादा रेजोनेंस किसमें। हाँ बोलो, या मैंने बोलो बोलो क्या बोलते बोलो, बोलो या सर मैंने इसमें बोलिए। हम मतलब ज्यादा रेजोनेंस इफेक्ट किस में आ रहा है, फिर वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब देखो बच्चों, सबसे पहली बात स्टेप्स के बच्चे देखो, अगेन बच्चों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो ध्यान समझो। देखो पहला स्टेप बच्चों क्या देखना, देखो अगर जितना भी आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, अगर जो भी मॉलिक्यूल में आपका कोई भी अगर आपका नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं है, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक भी चार्ज नहीं बच्चों, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर आप देखोगे 1 2 3 में से, तो पहले वाले में एक भी चार्ज नहीं, तो क्या बचोगा, आप बोलोगे 1 सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्या बचोगा,
1 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। सेकेंड स्टेप बच्चों क्या होगा, आपको नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करना है। क्या बच्चों काउंट करना है आपको, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करना है। बच्चों यहाँ पे बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दोनों में क्या बच्चों आपका सेम नंबर ऑफ, क्या बच्चों आपके पास क्या है, क्या बोलते हैं बच्चा, डबल बॉन्ड है। फिर बच्चा हमने क्या बोलता, हमने बच्चा ये बोलता है ना, हमने बच्चा ये बोलता कि अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना बच्चों, तो बच्चों क्या होगा, एक में माइनस चार्ज स्टेबल होगा, एक में आपका प्लस चार्ज स्टेबल होगा। याद है बच्चों, ये भी मैंने आपको बताया था। ये क्या बच्चों देखो, ये जो क्वेश्चन बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन। अच्छा मुझे बताओ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है या नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, बताओ जरा। क्या आपने क्या क्या बच्चा क्या आपने बच्चा क्या कभी आपने ऑक्सीजन पे, क्या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, ये बताओ जरा। नो क्या ऑक्सीजन पे नहीं होता? अगर नहीं होता तो थर्ड वाला क्या होगा, थर्ड वाला सबसे अनस्टेबल होना चाहिए। देखते हैं क्या आंसर होता है। सर मैंने इसका ना बिल्कुल ऑपोजिट किया था शायद, इसलिए हाँ मैंने मैं थर्ड वही सेकंड बोला, फर्स्ट किया जी था। जी एकदम से बोला, आपने आपने इसका अपोजिट किया था। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे यहाँ पे बच्चों ये भी देखो, क्या देखो, द नेगेटिव चार्ज इस क्या बच्चों का नेगेटिव चार्ज क्या होगा आपका, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों, उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और अगर हम यहाँ बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन की बात करें, तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन बच्चा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या बच्चों का उस पर नेगेटिव चार्ज रह सकता है, लेकिन पॉजिटिव नहीं रहेगा। क्यों बच्चों, बिकॉज से बॉन्ड तोड़ के न्यूट्रल कर दिया अपने आप, तो स्टेबल नहीं होगा। समझ में आया बच्चों? देखो अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चे बॉन्ड काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या बच्चों, इसमें आपका 6 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो जितना कोवेलेंट ज्यादा होगा उतना स्टेबल होगा, ये भी ध्यान रखना। पहले आपको चार्ज काउंट करना है, फिर क्या देखना बच्चों, देखना है आपको नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करना है। जितना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तीसरा चीज क्या बच्चों, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। आयुष आयुष यहाँ पे थोड़ा सा स्वैग लेते हुए है ना, चले कोई बात नहीं, होता बढ़िया है, होना भी चाहिए। हाँ यार मैंने बोलो। सर आप नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे काउंट कर रहे हैं, एक बार बता दो। अरे कुछ नहीं है, ये दिख रहा ना, देखो एक देखो 1 2 3 4 5 6। अरे जो बॉन्ड है ना वो काउंट करना, ये बॉन्ड काउंट करा कुछ आ जाएगा आपके पास। ठीक है, समझ गए बच्चा, या मैं समझ यस गए? यस सर, समझिए। अगेन कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन, क्या से बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ही एनसीईआरटी का, एक छोटे से पैराग्राफ में इसके बताया बोला गया, लेकिन आपने भले पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने आपको फ्री बताया था, याद करो सारे बच्चे, जितने बच्चे हैं प्रेजेंट है। मैंने आपको बच्चों क्या बोलता, कौन सा गलत है बच्चों, मैंने क्या बोलता बच्चों कि जो आपका स्टेगर्ड होता है बच्चों, तो वो आपका सबसे स्टेबल होता है। यहाँ पे क्या बोलो बच्चों, इक्लिप्स ज्यादा स्टेबल होता है, तो क्या बच्चों ये आपका गलत स्टेटमेंट, क्या बच्चों का बाकी सब आपका राइट आंसर। याद है बच्चों हमने कैसे बनाया था, इथिन का स्ट्रक्चर बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे इथिन ऐसा होता है, दैट इज सी एच एच एच, या एच एच एच, ये इथिन है, ठीक है ना, ये आपके इथिन है। तो बच्चा इसका कंफर्ट ब्रिज कैसे बनाते हैं, ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, पहला कार्बन के लिए आप डॉट मारो, पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये आपका तीसरा हाइड्रोजन। जो आपका दूसरा कार्बन क्या बचेगा, वो उसको आप सर्कल मानोगे, क्या बचा 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दूसरा और ये तीसरा, तो क्या बच्चों इससे बच्चों क्या बोलोगे, इसे हम कहते हैं स्टेगर्ड कंफर्मेशन।
इक्लिप्स 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 बच्चे कैसे होता है? इक्लिप्स ऐसा होता है, इक्लिप्स का बच्चा होता है वो आपका अनस्टेबल होता है, ये आपका इक्लिप्स एकदम पास पास में चलेगा, समझ रहे बच्चा? और देखो ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट बच्चों, ये तीनों पॉइंट को आप नोट डाउन करो, इन तीनों पॉइंट आपको नोट डाउन करो। भाई समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। एक होता है स्टेगर्ड, एक होता है इक्लिप्स। स्टेगर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्यों? एंगल ज्यादा है तो रिपल्शन नहीं करेगा। इक्लिप्स वाला अनस्टेबल होता है, ठीक है ना? बीच में क्या आता है? बीच में आता है स्क्यू, बीच में आता है स्क्यू आएगा। डोंट वरी, वो भी बता देते हैं, अभी टाइम अपने पास टाइम काफी है, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, बात कोई भागने की जरूरत नहीं, ठीक है? चलिए अगेन, क्या बच्चों को क्वेश्चन क्या आया था बच्चों? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अगर बच्चे लोग अगर आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पता है तभी आपका आंसर आ जाए। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है? ये है, ये आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है कि नहीं, ये बताओ जरा। ये आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, उसमें क्या होता है? उसमें हम हाइड्रोजन को लिखते हैं। तो क्या देखो, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन पे एक OH है, एक H है और दो साइड के मोलिक्यूल, तो बच्चों कैसे होगा? एक कार्बन आ गया, है ना? ये OH आ गया, यहाँ पे CN आ गया, ये CN आ गया, ये आपका आंसर। बताओ क्या ये डिफिकल्ट है? तो सिंपल सी बात है बच्चों, बॉन्ड लाइन में हम यहाँ पे कभी हाइड्रोजन को नहीं दिखा, मतलब कैसे दिखाता नहीं, मतलब कि देखो कार्बन के कितने बॉन्ड बचे होते हैं? कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहा है, तो क्या होगा? एक आपका हाइड्रोजन भी होगा, तो यहाँ उसको दिखाते हैं, हम उसको जल्दी नहीं दिखाते। बन गया आपका, बन गया आपका आंसर। बोलो बच्चों, सही है? नोट डाउन करे क्यों नहीं करे बच्चों? देखो ये सारे आपके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पूरा पार्ट, सारा पार्ट, और यस सारे सर। अभी 2 महीने पहले ये प्रीवियस क्वेश्चन। अगेन कितना इजी क्वेश्चन पूछा था। आई गेस इस क्वेश्चन में ना या मैंने थोड़ी गलती कर ली थी शायद, या मैंने आपने आई गेस इस क्वेश्चन में थोड़ा गलती कर दिया थी, ठीक यस है? सर। अब देखो, क्या ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है? तो बच्चों ये आपका एरोमेटिक ही नहीं तो क्या होगा? ये आप दो, ये लिखा है बेंजीन, लेकिन तो बेंजीन तो है ही नहीं, तो क्या होगा? ये दोनों ऑप्शन आ ही नहीं सकता, या तो होगा ए साइक्लिक या तो होगा एलिसाइक्लिक। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया तो क्या होगा? ये आपका एलिसाइक्लिक लगा, तो क्या ऑप्शन डी है, डी इज द राइट आंसर रहेगा। ये भी बच्चों में अभी आपको नोट्स में दिखाने वाला हूँ, ये भी मैं आपको भी नोट्स में दिखाने वाला हूँ, ठीक है? अगेन बच्चों, क्या बच्चों पूछा है? IUPAC ने पूछा, और मैंने देखा बच्चों बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे गलती की है। देखो एक तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन है ना, ये आपका साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, एक कार्बन, मतलब क्या बच्चों? ये आपका मिथाइल है, ये आपका मिथाइल है, और ये आपका इथाइल है। तो बच्चा मुझे बताओ प्रेफरेंस किसको मिलेगा? ब्रांच को मिलेगा कि ब्रांच को नहीं मिलेगा? मतलब ये मैं कहने मतलब क्या बच्चों, 1 2 3 नंबरिंग 1 2 3 ऐसा होगा, या 1 2 3 ऐसा नंबरिंग है? बताओ नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट है? 1 2 3। कौन सा वाला 1 2 3? ये अंदर वाला या बाहर वाला? क्योंकि सब में 1 2 3 ही है। गुंजन हंस रही है। सर अंदर वाला शायद। अंदर वाला, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि M अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है कि E पहले आता है? ई। मैं समझता हूँ आप सारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और आपने बचपन में ABCD पढ़ा होगा, ऑब्वियसली पढ़ा होगा, और मुझे आइडिया भी आपने पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा है।
दूसरी बोल रही बाहर वाला बोल रही है, ठीक है ठीक है। तो अगर हम बाहर वाले की बात करें तो कैसे हम बोलेंगे 1 इथाइल 3,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखो 1,5 तो बिल्कुल नहीं कतई से नहीं आना, क्यों, लॉन्ग चेन तो हम दिख नहीं वाले, है ना, सिंपल सी बात है। और बच्चा हमें क्या पता है कि ई पहले आएगा, क्या बच्चों ने बोला कि ई पहले आने वाला है, तो ई तो पहले आने वाला है, डी एम पहले तो नहीं है, तो क्या ऑप्शन डी भी नहीं आना। तो आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अभी आपको दिक्कत ये है कि अंदर वाला से काट दो, यहाँ से काट दो, ये आपका भी मेजर कंसर्न, ये आपका भी मेजर कंसर्न। कि आपको ब्रांचिंग में ज्यादा ध्यान देना है, किसको ध्यान देना है, बताइए जरा, क्या लगता है? मनदीप बोल रहे हैं बी बोल रहे हैं ना, मनदीप बोल रहे हैं ऑप्शन बी। बताइए क्या लग रहा है आपको, थोड़ा सोचिए। बच्चा लोग थोड़ा सोचिए, हैं कैसे नंबरिंग है, ब्रांचिंग को प्रेफरेंस देंगे कि आ, किसको प्रेफरेंस देंगे, बताइए। चलिए एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन आपका होगा क्योंकि 2 ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट करवा दिए, तो ये तो भाई नहीं आपको होमवर्क होना चाहिए, नहीं ठीक है ठीक है। ये बस देखो यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन भी खत्म होता है जी उसी का, इस साल का पेपर, ठीक है ना। पिछले साल का पार्ट भी आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो आप ये आप बच्चा, तो अभी आपने इतना सारा पार्ट आपने पढ़ाई किया, अब मुझे आप खुद बताइए कि बच्चा हमें अब मुझे बताया कि आपको कहाँ किस किस टॉपिक में आपको फोकस करना है। आप मुझे सारे बच्चे बताइए कि किस टॉपिक पर, अगर जियो से पढ़ो तो आप किस टॉपिक में आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो पहला तो मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चे बोलेंगे सर हमें IUPAC के रूल्स तो पता होने चाहिए सारे के सारे, और हमें प्रेफरेंस ऑर्डर, और हमें प्रेफरेंस ऑर्डर मतलब आप बोल सकते हो कि प्रायोरिटी ऑर्डर हमें पता होना चाहिए, है ना, दिक्कत आ जाए, ठीक है ना। दूसरा बच्चों क्या पता होना चाहिए आपको, पता होगा, बताइए। और वापस बोल रहा हूँ, इस बार भी IUPAC से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, श्योर है, पक्की बात सर है। वो लिगेंड्स के बारे में, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म वाला, वो आइसोमेरिज्म वाले सारे। एक क्वेश्चन था बच्चों देखो, हाँ, और एक क्वेश्चन था शायद वो आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा था ना, वो टफ क्वेश्चन था, ठीक है ना। जैसे मान के चलो ऐसा है कुछ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, मान के चलो ऐसा कुछ नहीं, CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे इथाइल डाल देता हूँ, यहाँ पे CH2, यहाँ पे आपका CH3, है ना। तो ये पार्ट है ना। अब मुझे बताओ, ये अब मुझे बच्चों ये बताओ, इस पूरे मॉलिक्यूल में कितना कार्य सेंटर है, कितना आपका यहाँ पे कार्य सेंटर, मुझे बताइए। यहाँ पे कितना कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन बच्चों को पता होगा कि जिस कार्बन पे चारों अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, तो ये तो आंसर होगा ना वैसे तो। सर अब एक ही बताइए, है, अब बताइए, एक ही है, एक ही है। एक ही, तो क्या एक बच्चा ही है। बोलोगे ये आपका कार्य सेंटर होगा। तो एग्जाम पूछेंगे इसमें आपका कितना स्टीरियो आइसोटोप बनेगा, तो क्या है बच्चों, होता है 2 n, n के बच्चों नंबर ऑफ कार्य सेंटर होगा, तो क्या n के पावर 1, तो क्या आंसर यहाँ पे 2 है। तो जितना आपका कार्य सेंटर रहेगा उतना आपका वहाँ पे आइसोटोप बनेगा। तो ये भी बच्चा ये बात भी है, ये भी आपको मैं क्वेश्चन बताऊँ, आई गेस ये टफ टफ क्वेश्चन था ये वाला पार्ट, है ना। ये आपका न्यूमेरिकल में पूछा गया। 2n हम निकालते हैं, 2 मतलब n के बच्चों अगर आपको निकालना है स्टीरियो आइसोमर से कितना आइसोमर इसका बन सकता है, तो जितना आपका कार्य सेंटर होगा, जैसे मान के चलो यहाँ पे आपका 2 कार्य सेंटर होता, यहाँ पे 2 के पावर 2, तो क्या आंसर था यहाँ पे आपका 4 स्टीरियो आइसोमर बनता, ऐसा समझो। जितना कार्य सेंटर होगा वो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे फॉर्मूला पे, आई गेस। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, और आई गेस एंटेन इसको शायद ड्रॉप भी कर सकते, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी अभी हम रिवाइज कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं बात।
ठीक है ना। ओके, तो ये तो ठीक है। तो मेन चीज आप क्या पढ़ो पहले, आईयूपीएसी, दूसरा चीज आप क्या पढ़ोगे बताओ जरा। सर वो 4 इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस तो मतलब क्या और बच्चों, आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हमें पता होना चाहिए, चार के चार। नेगेटिव आर क्या होता है, पॉजिटिव आर क्या होता है, मतलब कि सारे इफेक्ट्स, सारे इफेक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरा बताइए बताइए। एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर, स्टेबल और एकदम लीस्ट से बोला बच्चा, आपने से बोला। एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत बढ़िया। चौथा बताओ। सिद्धतनी स्टेबिलिटी क्लास ऑफ में बहुत सारे बच्चे भी क्लास में, वो भी बच्चे कह सकते हैं, ठीक है ना। साइना, साजिया, अरे साजिया तो अलग बात है, आयुषी, आयुष, करण, गुंजन, शिवांश, जिया, सारे बच्चे सर हैं। मैंने लिगेंड्स वाला बोला था। अरे भाई, अबे वो तो कोऑर्डिनेशन में चला गया बच्चा, हम यहाँ पे ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं ना बच्चा। आपसे ओके, अच्छा, मुझे लगा आप सारे टॉपिक पूछ रहे हो। वो तो कोऑर्डिनेशन टॉपिक था, ये तो ऑर्गेनिक वाला टॉपिक है ना बच्चा। यस सर। और क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए, और आपको स्टेबिलिटी, है ना, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, उनका ऑर्डर पता होना चाहिए पहले से, ठीक है। तो आई होप आप अगर आप इतने को, तो मैं समझ तो बहुत इजी है। अब चलिए बच्चा, अब हम क्या करेंगे, कॉमन नेम दो, कॉमन नेम अब तक आया नहीं है, देखो आप खुद देखो, कॉमन नेम पूछा नहीं गया अभी। कंफर्मेशन से एक क्वेश्चन आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, अभी मैं आपको यहाँ पे पूरी चीज, यहाँ पे मैं आपको पूरा हाईलाइट कर देगा, ठीक है ना। हाँ हाँ, दूसरा बात, क्वेश्चन यहाँ से आया था बच्चों कि जिस पता क्या आता था, हाँ वो उसी में आ जाएगा, मेटाडेट भी उसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। कि कौन सा आपका एरोमेटिक है या नहीं है, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन आता है ना, एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी क्वेश्चन से आते हैं बच्चों, है ना, कि कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एरोमेटिक नहीं है, यहाँ से बच्चों एग्जाम में पूछना आता है, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो ये अगेन टेट्रावैलेंस, ये आपको पता, ये आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। अगेन बच्चों देखो, ठीक है, कंप्लीट फॉर्मूला ऐसा होता है, कंडेंस फॉर्मूला ऐसा होता है, बॉन्ड एंड फॉर्मूला ऐसा होता है। तो याद मत करना, खाली देख लेना कि इसमें इनमें डिफरेंस क्या है, समझे बच्चों, डिफरेंस समझ, और कुछ नहीं। अरे हाँ या ना, यस सर। है ना। कंप्लीट फॉर्मूला क्या होता है, कंडेंस में क्या होता है, और आपका बॉन्ड में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस देख लेना, बाकी सब ठीक है। चलिए, अगेन बच्चों, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे देना है एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। और इसी जितने भी आपको दो, और हाँ इन सब का स्ट्रक्चर, फ्यूरान, पायरोल, थायोफिल, ये सब के बच्चों, ये सब भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड। अब यह बोलोगे सर आपने तो ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड बोला था, यहाँ पर तो इवन बॉन्ड है, यहाँ पे दो बॉन्ड है, यहाँ पे दो बॉन्ड है, यहाँ पे दो बॉन्ड है सर, लेकिन यहाँ पे अंदर लोन पेयर भी तो है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। तो टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, टोटल यहाँ पे आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो क्या ये भी आप इस यहाँ पे भी आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, और यहाँ पे आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये भी आपका एरोमेटिक हो जाता है ना। देखो यहाँ पे देखो, ये भी क्या, ये भी आपका बेसिक एरोमेटिक, एक दो तीन, तीन बॉन्ड मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। एक दो तीन चार पांच, क्या ये क्या, ये भी आपका एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक वाला आपको प्रॉपरली बच्चा आपको पता होना चाहिए। अगेन दूसरे बच्चों, ट्रोप्लोन, ये भी आपका एरोमेटिक होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन ये आपका बेंजोनेट नहीं है, बेंजीन से नहीं, लेकिन आपका ये नॉन बेंजोनेट एरोमेटिक स्ट्रक्चर, क्या बच्चों, ये आपका ट्रोप्लोन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स का। फिर बच्चा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगेन प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी कार्बन का आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब यहाँ पे देखो, ये पार्ट कहाँ गया, क्या बच्चा आ गया, आईयूपीएसी नेम्स, ठीक है। तो आईयूपीएसी नेम्स आपको बच्चों को प्रॉपरली पता होना चाहिए। और ये रहा आपका प्रायोरिटी ऑर्डर,
कि किसको आपको प्रायोरिटी देना है। बच्चा आप हमेशा ध्यान देना कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से। अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखा दे तो डबल बॉन्ड को आप ज्यादा प्रायोरिटी दो, ठीक है। इतना आपको ध्यान इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अगेन बच्चों ये पूरा पार्ट आपको यहाँ बोला गया है, रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है ना, ठीक है ना। अलैलिक हम नाम कैसे करेंगे, ठीक है ना। अगेन स्पाइरो पढ़ने की जरूरत नहीं है और बाइसेक्लो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने उस टाइम बताया था कि अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन आंसर। फिर टॉटोमेरिज्म, आईएमपी, ठीक है ना। तो बच्चों टॉटोमेरिज्म में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ए साइक्लिक और एली साइक्लिक। ए साइक्लिक मतलब क्या, साइक्लिक ही नहीं है। एली साइक्लिक मतलब क्या, साइक्लिक है, वहां पे अंदर डबल बॉन्ड हो सकता है, ऐसा। अब बच्चा टॉटोमेरिज्म इंपॉर्टेंट होता है, तो टॉटोमेरिज्म बच्चा क्या करते हैं, हम अल्फा कार्बन से H निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये आपका एल्डिहाइड है, राइट, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है और ये आपका अल्फा कार्बन है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से एक H यहाँ पे चला जा रहा है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो क्या बना बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड C। तो क्या बच्चों इससे बच्चों क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं इनॉल फॉर्म। इनॉल क्यों बचा है, बिकॉज डबल बॉन्ड भी है और ओल भी है, अल्कोहल भी है, इसलिए बोलते हैं इनॉल भी, ठीक है ना। तो बच्चों एक क्वेश्चन आया था आपका, जैसे हाँ ये क्वेश्चन आपका आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम इनोल कंटेंट। तो बच्चों जो जो आपका एरोमेटिक बनाएगा उसमें आपका सबसे ज्यादा इनोल कंटेंट होगा, उसका आंसर बच्चों क्या आता है, उसका आंसर ये होता है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल, क्या बचेगा, इससे बच क्या बचेगा, इसमें आपका सबसे ज्यादा इनोल आएगा। इनोल मतलब क्या बच्चों, देखो यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपका एक ही इनोल है। कैसे बच्चों पता चलता है, यहाँ पे देखो ये फंक्शनल ग्रुप है और ये आपका अल्फा है, तो क्या बच्चों हो रहा है, OH यहाँ पे जा रहा है, मतलब H यहाँ पे गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो क्या बना, डबल बॉन्ड इन और ओल, ये आपके बन गया इन ओल। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सारे बच्चे, कि हवा में जा रहा है, आ रहा है समझ में। आ रहा है। अभी इसमें मैक्सिमम इनोल क्यों बच्चों होगा, ये भी ध्यान दें, बिकॉज ये एरोमेटिक बना है, देखो इसके पास हाइड्रोजन है, इसके बाजू में भी हाइड्रोजन है, इसके बाजू में हाइड्रोजन है। अब बच्चा क्या हो, यहाँ पे ध्यान देखो, ये H यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो क्या बना, ये बस वैसे कुछ बन गया सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे ओ जाएगा, ऐसा बन गया। अब क्या होगा, ये H यहाँ पे गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे गया, तो क्या बना, ये भाई साहब ऐसे कुछ बनेगा, OH और यहाँ पे आ गया, ये आ गया, ये यहाँ पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो क्या बना, ये आपका ऐसा कुछ बन गया, OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो क्या बनेगा, ये आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। अगर आपका मॉलिक्यूल एरोमेटिक बन गया, इसमें मतलब क्या बच्चों, ये क्या, ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें क्या बचोगा, इसमें आपका सबसे ज्यादा इनोल होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, कहां से बच्चों, टॉटोमेरिज्म। बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है, टॉटोमेरिज्म होता है क्या बच्चों, टॉटोमेरिज्म आपका हाइड्रोजन शिफ्ट होता है। क्या होता है बच्चों, होता है आपका हाइड्रोजन शिफ्ट होता है। कहां से होता है बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन से हाइड्रोजन शिफ्ट, बन गया आपका काम, आपका सिंपल। समझ रहे मेरे प्यारे बच्चों, यस सर। यस सर। कितने बच्चों लोग को मेरी आवाज जरा हैंड रेस करेंगे, 16, 18, 20 हो गए, 20 नहीं 18 लोग, 20, 19, 20, हाँ 20। 10 बच्चों लोग का आता पता नहीं है फिलहाल भी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मजाक मस्ती चलना चाहिए ना, है ना। नहीं अभी अभी सही है, अभी 22, 21 बच्चे हो गए,
तो मतलब कि 8 लोग करता पता नहीं, कोई बात नहीं, सुन ही रहे होंगे अच्छे से, कोई बात नहीं, अच्छा है ना। चलो हैंड्स डाउन करो सारे बच्चे। ओके, अब देखो, अब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो बच्चों ने क्या चाहिए, हमारा मॉलिक्यूल कैरियर होना चाहिए। अगर लेफ्ट साइड रूट के तो आपका लिवो होगा, अगर आपका लाइट को राइट साइड करे तो उसको डिक्स्ट्रो करेंगे, है ना। डेक्स्ट्रो और लिवो हमने पढ़ा हुआ है, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है सारे बच्चे। देखो इस बार एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आया था, दिख रहा है, साजिया, यामिनी एंड बाकी सारे बच्चे, गुंजन, नीति, हरी, मनदीप, सिद्धार्थ, राइट। यस सर। यस सर। ठीक है, दूसरा क्या बच्चों, अगर आपके दोनों साइड में सेम कार्बन है, मतलब कि आजू बाजू में इक्वल नंबर ऑफ अगर आपका कार्बन है, मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ है, यहाँ पे भी आपका CH3 है, मतलब CH3 स्टार्ट हो रहा है और CH3 पे आपका एंड भी हो रहा है, तब क्या फॉर्म बचाएगा, 2n-1 आएगा, ऐसा होगा। समझ रहे हैं कि ऐसा ऐसा बनता है। देखो इफ टू एंड्स आर सिमिलर, अगर दोनों के एंड सिमिलर हैं तो आपका ये फॉर्म बनेगा। अगेन ये मिजो वाला आपको करने की जरूरत, बिकॉज मिजो वाला आपको एग्जाम पूछते भी नहीं, और ये तो कुछ अलग ही लग रहा है, ये तो कुछ अलग ही भयानक लग रहा है ना, तो ये तो नहीं पूछते एग्जाम में, ठीक है ना, ये दोनों करने की जरूरत, ठीक है। जो आता है वो मैं आपको बता, ठीक है, जो आता है वो मैं आपको बता रहा हूं। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है प्रॉपर में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप सब। यस सर। ये जी जी। यस सर। तो चीजों को अगर आप अच्छे से समझ करो तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, खाली मेन बात क्या बच्चों, मार्गदर्शन पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। तो ये हो गया। अगेन बच्चों इनैशोमर का डेफिनेशन याद कर लेना, क्या बच्चों होता है, नॉन सुपरइम्पोज्ड मिरर इमेज, है ना। डायस्ट्रोमर्स क्या होता है, मिरर इमेज पे नहीं और नॉन सुपरइम्पोज्ड होता है, और कुछ नहीं। फिर आपका आता है मिजो, मिजो बच्चों क्या होगा, मिजो में आपका क्या बच्चों का, मिजो में आपका दो काले सेंटर होगा, और बीच में क्या, बीच में आपका प्लेन सिमेट्री होगा, मतलब अगर बीच में से काट दो क्या होगा, ऊपर जैसा होगा नीचे भी वैसा होगा, उसे बोलेंगे, हम उसे कायरल कहेंगे, हम उसे कायरल कहेंगे, ठीक है। अगेन बच्चों रेसमिक में से इस बार जेई में क्वेश्चन आया था, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, हम उसको कल पढ़ेंगे। फिर क्या बच्चों, अगेन सिस सेल ट्रांस का तो देखें बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा सिस आइसोमर, कौन सा आपका ट्रांस आइसोमर, ठीक है। चलिए अब देखो, अब बच्चा आ गया आपका होमोलिटिक फिशन, ठीक है ना, कैसे फिशन होता है, अगर बॉन्ड, अगर आपका इक्वल इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन हो रहा है तो क्या वहां पर आपका फ्री रेडिकल बनेगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स अनइवन होगा, मतलब कि जो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिटी बच्चों वहां पर, तो तब बच्चों क्या हो, तब आपका कार्बोकेटन, आपका कार्बोकेटन बनता है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अगेन देखो इलेक्ट्रोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट, तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल्स कहता है ना। तो यहाँ से बच्चों एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अगेन क्या बच्चों, ऑर्डर, देखो ये आपका फ्री रेडिकल का ऑर्डर है, कौन सबसे स्टेबल है, कौन सबसे वीक स्टेबल, ठीक है ना। अगेन कार्बोकेटाइन कौन सबसे स्टेबल है, और इस बार एग्जाम में क्या पूछा था, इस बार एग्जाम में आया था पर टर्शरो, आपको एग्जाम में ये पूछा गया था, फिर क्या पूछा गया था, सेकेंडरी पूछा गया था, प्राइमरी पूछा गया था, और आपका मिथाइल पूछा गया था, तो ये सब पूछा गया था एग्जाम में इस बार, है ना। ये आपका कार्बन आयन का स्टेबिलिटी है, ठीक है ना। ये रहा आपका कार्बिन,
कार्बन में क्या बच्चों, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ही होता है, ठीक है ना। कैसे बच्चों बताया, ये आपका फोटोलिसिस या तो आपको पायरोलिसिस से बनता है, मतलब कि हीटिंग से आपका यहाँ पे बनता है, ठीक है। ओके, ओके, हाँ। अब बच्चा आ गया आपका इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा आपको शो करेगा नेगेटिव है, कौन सा आपका पड़ा पॉजिटिव है। अगेन बच्चों ये ऑर्डर्स आपके काफी इंपॉर्टेंट, ये बच्चों हमने पहले पढ़ेगा, राइट। देखो सारे बच्चे इसको देख लो, बिकॉज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरे बच्चों का तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला पार्ट क्या होता है, ये क्या, ये आपका टेम्परेरी इफेक्ट है, ये आपका टेम्परेरी इफेक्ट होता है। हाइपर कुछ क्या बच्चों, हम क्या यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का काउंट करते हैं, जिसमें आपका ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन का सबसे स्टेबल होगा। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल इज द अल्कीन, वो अल्कीन सबसे स्टेबल होगा। फिर क्या बच्चों देखो यहाँ से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन अगेंस्ट, हाँ ये यही रहा, ये क्वेश्चन, यही तो यही ऑर्डर है, ये ऑर्डर पूछा था दो एग्जाम में, सेम दे दो, सेम यही ऑर्डर है, राइट। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए, ये सेम ऑर्डर पूछा हुआ है, देखो एग्जाम में, ठीक है ना। अगेन बच्चों रेजोनेंस की बात करते हैं, तो बच्चों जहां पे भी आपको पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, क्या होगा बच्चों, वहां पे आपका रेजोनेंस पार्ट आएगा। अगेन कौन सा आपका प्लस शो करेगा, तो कौन से ग्रुप होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिए हुए हैं, अगर आपको पता है तो आप आराम से कर सकते हो, है ना। पॉजिटिव बच्चों क्या बच्चों होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। पॉजिटिव क्या होता है, ये आपके इलेक्ट्रॉन को रिंग में देगा। तो बच्चों क्या होता है, यहाँ पे आपका ऑर्थो और पैरा पे क्या होगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्या बच्चों होगा, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बच्चों, वो आपके इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव ग्रुप है। दूसरा क्या बच्चा होता है, देखो दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इज मोर बेसिक इन नेचर, क्या ये आपका मोर बेसिक है। एक होता है नेगेटिव आर, नेगेटिव बस क्या बचते हो, अगेन COH, एस्टर, एल्डिहाइड, साइनाइड, नाइट्रो, ये सारे आपके नेगेटिव आर। अगेन बच्चों अगर आपको इतना ही पता है बच्चों, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन तो है यहाँ पर काफी सारा, अगर आप क्वेश्चन देखोगे अच्छे दिखेंगे तो, है ना। तो ये सब बच्चों हमने बहुत पहले ही पढ़ाई किया है। अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर अटक गए हैं, तो प्लीज बेसिक बेसिक मिस्टेक मत कीजिए, तो आपका काम नैया पार हो जाएगा। आप खुद देख रहे हैं, एक क्वेश्चन समझो अगेन, कौन सा फूल फंक्शन जो आपका नेगेटिव करेगा, तो क्या होगा। अगेन ये आपको ये दिख रहा है, सिंपल, देखो है कि नहीं। OR प्लस आर होता है, OH प्लस आर होता है, NH2 इलेक्ट्रॉन दे, तो ये भी आपका क्या हो, ये भी आपका पॉजिटिव रेजोनेंस ग्रुप शो करेगा। और आई गेस 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये रहा। कौन सा मेटाडाइटिक ग्रुप होता है। अब मेटाडाइटिक मतलब क्या बच्चा होता है, मेटाडाइटिक मतलब क्या होता है, जो आपका नेगेटिव आर होगा। नेगेटिव आर क्या होता है, ये आपका मेटाडाइटिक होता है। जो आपका प्लस आर वो क्या होता है, वो आपका ऑर्थो और पैरा ग्रुप करेगा। तो इनमें से कौन सा है जो आपका मेटाडाइटिक होता है, दो हमें पता है, नाइट्रो होता है, एल्डिहाइड होता है, SO3 होता है, ये भी होता है। देखो यहाँ पर सारे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, देखो, ठीक है ना। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इससे यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको नोट्स इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। ठीक है, ओके बच्चों, देखो यहाँ पे हमने ये देखा, ये पार्ट देखा, बस मतलब और पढ़ना है क्या, अरे इतना काफी है जी। बस मतलब, अच्छा
मतलब कि हो गया, अब पढ़ाई नहीं हो रहा है, बताइए। नहीं ठीक है, ओके। सबका ये हाल है, खाली क्या बोलते हैं, साजिया का हाल ये हाल है। ठीक है, मतलब कि अभी तक, मतलब कि यही तक पढ़ना, हाँ यही तक पढ़ना, ज्यादा एक्स्ट्रा तक पढ़ना नहीं। बाकी तो हम बाद में पढ़ेंगे। नहीं नहीं, अभी और नहीं, अभी इतना ही था, है ना। बाकी ये आपका ये एडिशन रिएक्शन इसे हम कल पढ़ेंगे। ये एडिशन न्यूक्लियोफिलिक वाला पार्ट हम कल पढ़ेंगे, एलिमिनेशन कैसा होता है हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, और यूरिन में कैसे तो हम कल पढ़ेंगे। बाकी 11 कार्बन एल्डिहाइड हम कल। मनसुख बांगड़ू, कौन भाई? मनसुख बांगड़ू कुछ नहीं भाई। ठीक है बच्चों, बच्चों मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। आई होप आपको अच्छे से मजा आया होगा, ठीक है ना। ओके, चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।